एपिसोड 111। अब तक हमने देखा प्रेम अदिति से बात करने के लिए उसको अपने साथ बाहर घूमने ले जाना चाहता था, जिस पर उसने अदिति से पूछा तो अदिति ने हामी भर दी। जिसके बाद वो प्रेम के साथ बाहर जाने के लिए निकल जाती है। अब आगे अदिति प्रेम के साथ कार में बैठकर बाहर जाने के लिए निकल जाती है। जहां अदिति का ध्यान खिड़की से बाहर था, तो वहीं प्रेम का ध्यान अदिति पर था। वह बार बार अदिति की तरफ देख रहा था, जिसका बास अदिति को भी था। जिस पर अंत में उसने खिड़की से ध्यान हटाया और एक नज़र प्रेम के पास देखकर उससे पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अदिति का सवाल सुनकर प्रेम उसकी तरफ देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, थोड़ा इंतजार करो, पता चल जाएगा। अदिति इस पर कुछ नहीं कहती और फिर से बाहर की तरफ देखने लगती है। वहीं प्रेम उसकी तरफ एक नजर देखता है और वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुद से कहता है, बस थोड़ी देर और अदिति, फिर मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। मुझे पता है तुम मुझसे अभी नाराज हो, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारी नाराजगी दूर कर दूंगा और फिर हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हुई, सिर्फ खुशियां। यह कहकर वह मुस्कुराने लगता है और सामने ध्यान देकर फिर से ड्राइव करने लगता है। वो थोड़ी ही देर में एक जगह पर जाकर कार रोकता है, जिसके बाद बाहर आकर अदिति की साइड का दरवाजा खोलता है। वहीं अदिति बाहर आती है तो देखती है कि उस जगह को काफी अच्छे से सजाया गया था। साइड में एक टेबल थी और उस टेबल के आसपास की जगह भी काफी शानदार लग रही थी। अदिति के चेहरे पर उस जगह की खूबसूरती देख हल्की सी स्माइल आ जाती है। वहीं प्रेम जब अदिति को मुस्कुराता देखता है तो वह भी मुस्कुराने लगता है। प्रेम अदिति की तरफ देखकर अपना हाथ बढ़ाता है। वहीं अदिति भी उसको हाँ में अपना हाथ हाथ देकर उसके साथ आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद वह दोनों उस टेबल के पास पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद प्रेम अदिति के लिए एक चेयर पुल करता है और उसे बैठाता है, जिसके बाद खुद भी उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। प्रेम एक तरफ देखकर उन लोगों को कुछ इशारा करता है। वहाँ कुछ लोग थे जिन्होंने अपने हाथों में गिटार, बांसुरी और भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पकड़े हुए थे। वे लोग प्रेम का इशारा पाकर उन्हें बजाने लगते हैं, जिससे काफी अच्छी धुन निकल रही थी। प्रेम में एक नजर अदिति के पास देखता है, जिसके बाद फिर से खड़ा होकर अदिति के सामने हाथ बढ़ाता है। वहीं अदिति भी उसका हाथ थाम लेती है, जिसके बाद प्रेम एक और इशारा करता है एक तरफ देखकर, जिसके बाद एक रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है। इस पर उन दोनों की आंखों में देखकर डांस करने लगते हैं और सॉन्ग के साथ ही कहीं खो जाते हैं। कुछ टाइम बाद सॉन्ग खत्म होने के बाद दोनों अलग होते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद प्रेम किसी को खाना सर्व करने को कहता है। थोड़ी ही देर में उनका खाना उनके पास आ जाता है, जिसके बाद दोनों अपना अपना खाना खाने लगते हैं। अदिति का मूड अच्छा देख प्रेम सोचता है कि यही सही टाइम है अदिति से अपनी बात कहने का। इसलिए वह कुछ कहने लगता है कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर अदिति को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वह नाराज हो गई तो, जिसे सोच वह अपने इस ख्याल को त्याग देता है और सोचता है कि वह उसे बाद में बताएगा। जिसके बाद वह भी अपने खाने पर ध्यान देने लगता है। थोड़े ही टाइम में दोनों का खाना खत्म होता है, जिसके बाद प्रेम अदिति को लेकर फिर से कहीं निकल जाता है। अदिति भी शांत होकर उसके साथ चलने लगती है, क्योंकि वह चाहती थी कि वह उनके रिश्ते के आखिरी टाइम को अच्छे से एंजॉय करें और प्रेम के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए। वहीं प्रेम अदिति को लेकर एक मंदिर में पहुंचता है। अदिति यह देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि प्रेम को भगवान पर यकीन नहीं है। वहीं प्रेम भी उसके इस तरह के रिएक्शन से समझ आता है कि वह क्या सोच रही है, लेकिन वह इस पर कुछ नहीं कहता, बस अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल ले आता है। जिसके बाद कार से उतर जाता है और जाकर अदिति की साइड का डोर खोलता है।
और अदिति की तरफ हाथ बढ़ाता है। वहीं अदिति भी एक बार फिर उसका हाथ थाम लेती है, जिसके बाद उसके साथ चलने लगती है। वह अदिति को लेकर मंदिर में जाता है और अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वहीं अदिति भी एक नजर उसे देखती है, फिर मुस्कुराते हुए सामने देखकर हाथ जोड़ लेती है। अदिति अपनी आंखें बंद करके ईश्वर को याद करते हुए अपने मन में कहती है, हे ईश्वर, आपसे अब मेरी सिर्फ एक ही दुआ है, और वह यह है कि आप प्रेम की जिंदगी खुशियों से भर दें, उसे वो हर एक खुशी दें जो वो चाहता है, उसकी हर मुराद पूरी कर दीजिए ईश्वर, प्लीज। वहीं प्रेम एक नजर अदिति को देखकर अपने मन में कहता है, आपको पता है ना भगवान जी, मेरा आपसे विश्वास क्यों उठ गया था, लेकिन आज फिर से आपके यहाँ आया हूँ आपसे कुछ मांगने। मैं आपसे हमेशा के लिए अदिति का साथ मांगने आई हूँ, मेरी आखिरी सांस तक। शायद आपको मैं थोड़ा सेल्फिश लगूं, लेकिन क्या करूं, अब अगर अदिति मुझसे दूर हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान जी प्लीज, अब मेरी अदिति को मुझसे दूर मत करिएगा कभी भी, प्लीज। दोनों अपनी अपनी विश मांगते हैं, जिसके बाद एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और वापस आने लगते हैं। मंदिर आने के बाद दोनों को ही एक अलग सुकून मिल रहा था, जिसे शायद शब्दों में बयां कर पाना भी मुश्किल है। प्रेम और अदिति एक बार फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। इस बार प्रेम ने अपनी कार एक पार्क के पास रोकी, जहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, जिन्हें देख प्रेम और अदिति भी वहीं जाकर बैठ गए और उन्हें देखने लगे। उन बच्चों ने जब उनकी तरफ देखा तो वो उन दोनों को भी अपने साथ ले गए और वो दोनों भी उनके साथ खेलने लगे। दोनों इस समय को काफी एंजॉय कर रहे थे। दोनों को ये समय अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय लग रहा था। काफी टाइम ऐसे ही खेलने के बाद शाम ढलने पर बच्चे अपने घर चले गए। वहीं प्रेम अदिति को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया और कार में म्यूजिक ऑन कर दिया, जिसमें 19th सेंचुरी के म्यूजिक चल रहा था। और 19th सेंचुरी के म्यूजिक का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, एक अलग ही दुनिया में ले जाना। दोनों भी एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए और उस समय को एंजॉय करने लगे। जब अंधेरा काफी ज्यादा हो गया तब जाकर प्रेम ने अपनी कार रोकी और अदिति को साथ लेकर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया, जिसके बाद दोनों ने खाना खाया और वापस चल दिए घर की ओर। प्रेम ने सोचा कि यही सही समय है अदिति से अपनी बात कहने का, इसलिए उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा और अपनी बात कहने के लिए, लेकिन उसने देखा अदिति सो चुकी है, इसलिए वह कुछ कह नहीं पाया और उसे प्यार से देखते हुए कार चलाने लगा। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच गए, जिसके बाद प्रेम कार से उतरकर अदिति को गोद में लेकर ऊपर की तरफ जाने लगा और उसे बेड पर ले जाकर सुला दिया। खुद भी शावर लेकर आया और उसके बगल में लेट जाता है और उसे अपने बाहों में भरकर सो जाता है। निशा लव तेव। वहीं दूसरी तरफ जब निशा रेस्ट करके उठती है तो वह देखती है कि शाम हो चुकी है। वह वहां से उठती है और देव के रूम की तरफ जाती है तो देखती है कि वह अपने काम में लगा हुआ है, जिसे देख निशा वहां से वापस अपने रूम में चली जाती है और कुछ सोचने लगती है, जिस पर इसके दिमाग में कुछ आता है और वह उसकी तैयारी करने लगती है। करीब 2 से 3 घंटे बाद वह वापस देव के रूम में जाती है, जो अभी भी काम कर रहा था। वह देव के पास जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और गुस्से में उसे घूर के देखने लगती है। वहीं देव उसे एक नजर देखता है और उसका हाथ पकड़ अपनी गोद में बिठा लेता है, जिसके बाद उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, क्या हुआ मेरी जान, को इतना गुस्से में क्यों है। देव की बात सुनकर ईसा मुंह फुलाए हुए ही कहती है, तुम्हें नहीं पता है क्या। देव इस पर मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन नाम में हिलाती है। वहीं ये देख निशा पहले तो उसे गुस्से में घूरती है, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए उससे कहती है, मैं भी अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, इसलिए अभी जाने दे दो, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, समझ आए। निशा की बात सुनकर देव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ आ गया समझ जान। देव की तरफ बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और फिर कहती है, अच्छा चलो अभी सब जाने दो और मेरे साथ चलो। निशा की बात सुनकर देव उसकी तरफ देखते हुए कंफ्यूजन में कहता है, वो तो ठीक है लेकिन कहाँ। देव की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, छत पर ठंडी हवा खाने के लिए।
देव एक नजर निशा को देखता है, जो कि उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। जिसके बाद वह अपना लैपटॉप साइड में रख देता है और निशा को अपनी गोद में से खड़ा कर उसका हाथ पकड़ लेता है। चलो। निशा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखती है, जिसके बाद उसके साथ चलने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों छत पर पहुंचते हैं, जहाँ का नजारा देव देव हल्की सी स्मेल के साथ निशा को देखता है और कहता है, अच्छा तो इसलिए यहाँ लेकर आई है मेरी जान मुझे। देव की बात सुनकर निशा स्माइल करते हुए कहते हैं, कैसा लगा सरप्राइज। निशा की बात सुनकर देव मुस्कुराते हुए ही कहता है, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इस पर निशा हल्के स्माइल के साथ उसके हाथ पकड़ आगे बढ़ने लगती है। दरअसल पूरी छत को निशा ने डेकोरेट किया था और वहां बीचों बीच एक टेबल थी, साथ में म्यूजिक सिस्टम भी था। निशा देव के साथ ही आगे बढ़ती है और म्यूजिक चलाकर उसके साथ डांस करने लगती है। वहीं देव भी खुशी खुशी उसके साथ डांस करने लगता है। जिसके बाद दोनों मिलकर डिनर करते हैं और वहीं बैठकर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। बातें करते करते देव का ध्यान निशा पर जाता है, जो सो चुकी थी। जिसे देख वह मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठाता है और नीचे ले जाकर उसके रूम में लिटा देता है। जिसके बाद उसके फोरहेड पर किस करके उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देता है और वो अपने रूम में जाकर लेट जाता है और आज के बारे में सोचते हुए सो जाता है। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, क्या प्रेम बता पाएगा अदिति को अपने दिल की बात? और क्या होगा जब अदिति, निशा और देव जाएंगे कपूर हाउस जानने के लिए? बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।